गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर से यानी कि 2 अक्टूबर से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। बिल्कुल सभी प्रश्न इसमें कवर किए जाएंगे और बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि आज क्या है। तो आज जो है बिल्कुल 2 अक्टूबर है, तो गांधी जयंती जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ में दशहरा भी क्या है आज मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 एमसीक्यू जो है करंट अफेयर के बारे में, जो 2 अक्टूबर से जुड़े होंगे। तो बिल्कुल सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया। तो वृद्ध जन दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 1 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है वरिष्ठ जो है नागरिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो है कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगर स्थापना पूछता है इसकी, तो इसकी स्थापना 2009 में जो है की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। कितने, तो कुल जो है 7 पदक जीते गए हैं। ये कहां पर किया गया, तो यह जो है आयोजित था दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी राइट हो जाएगा। और कुल इसमें जो है 47 जो है देशों के जो है खिलाड़ियों ने क्या किया है, तो पार्टिसिपेट किया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। थोड़ा सा जो है इसको पतला कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छे से जो है दिखाई दे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है निम्न में से किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा। तो यह जो है आयोजित करेगा कहां पर, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चेन्नई जो है आपका आता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो ये जो है आप कमेंट करेंगे। बिल्कुल तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी की जो है कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। तो कौन सी नंबर की जयंती होगी, तो यह जो होगी कितने नंबर की होगी, तो 156वीं जो है जयंती मनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम जो है पुतलीबाई था। क्या नाम था, बिल्कुल पुतलीबाई। ठीक है, तो पुतलीबाई। और पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। तो ये जो है माता का नाम पता होना चाहिए। और पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो यह जो समझौता है भूटान के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ के जो है पीएम की हम बात कर ले भूटान की, तो कौन है, तो यहाँ के पीएम जो है शेरिंग तो टोबैगो। ये क्या है, यहाँ के पीएम हैं, तो ध्यान रखें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस 30 सितंबर 2025 को मनाया गया। तो यह जो है मनाया गया है बोत्सवाना का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस राज्य में जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान पहली बार अरलम और कोट्यूर वन्य जीव अभयारण्यों में बेडडूम कैट स्कीट को खोजा गया है। तो यह जो है खोजा गया है कहां पर, तो केरल में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिए अगर यहाँ की जो है सीएम की बात करेंगे हम केरल की, तो ये जो है बिल्कुल स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो पिनाराई, क्या नाम है, तो बिल्कुल पिनाराई जो है विजयन। ये जो है यहाँ की क्या है, तो बिल्कुल सीएम है। और कैपिटल इसका है तिरुवनंतपुरम। आगे बात करेंगे तो निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है दिल्ली में।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर हम दिल्ली के जो है सीएम की बात करेंगे तो रेखा गुप्ता। कौन है? बिल्कुल रेखा गुप्ता। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसमें किया गया है दिलजीत दोसांझ को। दोसांझ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। और ध्यान रखें यह जो है कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? बिल्कुल न्यूयॉर्क में नवंबर में जो है आयोजित होगा और वहाँ पे लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक वगैरह कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और साथ में बता दें आप यूपीएसआई की तैयारी भी क्या है आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा जो है सिलेबस वाइज क्या है आपको पढ़ाई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो क्रिस वोक्स किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो है इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन क्या होगा? तो राइट हो जाएगा। अगर यहाँ के हम इंग्लैंड के जो है पीएम की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगे? तो किर जो है स्टारमर, ये जो है पीएम हैं। और अगर हम किंग की बात करें यहाँ के राजा की, तो यहाँ के किंग जो हैं कौन हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा चार्ल्स जो है तृतीय हैं। कौन है? तो चार्ल्स जो है तृतीय। ठीक है, ये तृतीय रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के क्या हैं? राजा हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी और किसने जो है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? यह जो है शुरू किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए राइट हो जाएगा। यूनिसेफ की अगर स्थापना की बात करते ध्यान रखिएगा 11 जो है दिसंबर को। ठीक है, 11 जो है दिसंबर को 1900 जो है 46 में स्थापना की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क है। क्या है मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क जो है इसका मुख्यालय है जो कि आता है अमेरिका में। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो राजीव वर्मा को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो है नियुक्त किया गया है दिल्ली के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा। और वर्तमान में यह जो है भारत के क्या हैं? तो यह जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 15 नंबर की बात करेंगे तो 15 नंबर प्रश्न है कि कोलंबो में आयोजित 7वां SAFF अंडर-70 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जीता गया है भारत के द्वारा। इसके द्वारा भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट? बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिल्कुल सी होगा, भारत को हो जाएगा। लेकिन हराया किसको है? हारा कौन है यहाँ पे? तो हारा जो है नेपाल है। कौन हारा है? तो नेपाल हारा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें स्टैटिक जगह का पार्ट है। साथ में इसमें अगर बात करें हम, अगर आप जो है ग्रुप डी की जो है सिलेबस वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस वाइज जो है तैयारी कराई गई है। साथ में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया और रेगुलर बेसिस पे वीडियो अभी भी आ रहे हैं रात 8 बजे, तो जिनको आप देखकर जो अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए चैनल पे जाके आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की। तो चलिए आगे बात करेंगे तो भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा गनर्स डे मनाया है? तो भारत ने जो है मनाया है 199। भारतीय सेना की बात करेंगे तो 199 जो है गनर्स डे क्या है? मनाया गया है 28 सितंबर को। कब मनाया गया है? तो 28 जो है सितंबर को मनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह खोला गया है गोवा में।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यह जो है कैंसर अनुसंधान और जो है रोगियों की जो है देखभाल पर केंद्रित है। और अगर हम गोवा की जो है राजधानी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है पणजी। ठीक है, ये राजधानी है, कैपिटल है। आगे बात करते हैं तो एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर कितनी बार जीता है? कितनी बार क्या बात की जा रही है? तो यह जो है जीता है 9वीं बार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब अनन्या अवस्थी और किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनन्या अवस्थी के साथ जो है निखिल यादव भी इसमें शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ए जो है इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 20 नंबर की बात करेंगे तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला जो स्वर्ण पदक जीता गया है शैलेश कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हैं कहाँ के? तो यह हैं बिहार के। कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। उन्होंने कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। और किस में जीता है? तो बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो उच्च जो है कूद में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है? जीता है। फिर अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? ऑप्शन है CG राय, MN रॉय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का भी क्या है राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट कर दें और जाते समय वीडियो को लाइक करके जाएं, साथ में जो है एक शेयर कर दें, बिल्कुल फ्री होता है सभी चीज़ें। और सब्सक्राइब भी कर लें, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बिल्कुल सुनिए, सभी चीज़ें फ्री हैं। साथ में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमारे, किसके लिए? तो PDF के लिए, क्योंकि PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी इन प्रश्नों का। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।